सांसें चेक कर रही होती थी ऐसे. आई एम द मोस्ट हार्मफुल पर्सन फॉर माई ओन डॉटर. टुडे हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. और आज मैं आप लोगों से अपने लाइफ का एक बहुत ही पर्सनल हिस्सा शेयर कर रही हूँ, विच इज़ माय पोस्टपार्टम डिप्रेशन जर्नी. ये टॉपिक मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा फ्रजाइल है, क्योंकि दिस इज़ समथिंग जिसके बारे में वेन एवर आई टॉक अबाउट इट और इवन थिंक अबाउट इट, आई ईदर एंड अप गेटिंग एंशियस or I end up crying, and I don't want to do that, but I really wanted to share this journey with you guys only because कि India is a place जहाँ पे, in fact not India, overall the world, there are so many women goes through this postpartum phase, postpartum depression phase. And the sad part is कि अभी भी ना इंडिया में स्पेशली this is a big taboo. इस चीज़ को acceptance नहीं मिलती है, लोग इस चीज़ को जानते नहीं हैं. इनफैक्ट जो लोग इस चीज़ से निकल रहे होते हैं, द लेडीज हु आर गोइंग थ्रू द पोस्टपार्टम डिप्रेशन, उनको ये पता ही नहीं होता है कि वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन से निकल रही हैं, या फिर अगर उनको पता होता है वो खुद भी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करना चाहती. सो देयर इज सो मच टैबू अबाउट दिस पोस्टपार्टम डिप्रेशन, एंड आई रियली वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट. द ओनली रीज़न इज कि थोड़ी सी अवेयरनेस हो जाए इस चीज़ को लेके. आई नो कि मेरी रीच बहुत ज़्यादा नहीं है, ये वीडियोस बहुत ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी, बट मेरा एम ये है कि अगर ये वीडियो किसी एक उस इंसान तक भी पहुंच गई हु इज़ गोइंग थ्रू द सिमिलर फीलिंग्स दैट आई फेस्ड, और अगर उससे किसी एक को भी कोई चेंज आता है ना, माई एम इज सॉर्टेड. मेरा आई कांट टेल यू कि हाउ डू आई फील कि जब भी मैं किसी को देखती हूँ हु इज़ गोइंग थ्रू पोस्टपार्टम डिप्रेशन, who's going through that phase जिससे मैंने निकला है, I just feel so helpless. and यही रीज़न था मेरा ये वीडियो बनाने का, बिकॉज कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए लास्ट 2-3 महीने में कि जब मैंने इस चीज़ के बारे में सुना, एंड व्हेन आई सॉ पीपल सफरिंग फ्रॉम इट, I just feel so helpless. So I just want to share my journey कि एक्चुअली होता क्या है ना कि व्हेन यू आर इन अ पोस्टपार्टम डिप्रेशन, तो आपके अंदर इतने सारे थॉट्स चल रहे होते हैं, इतनी आपकी लाइफ चेंज हुई होती है कि आप ना अपने आप को गिल्टी मानने लग जाते हो. आपके अंदर जो भी थॉट्स आते हैं, आपकी जो भी चीज़ें होती हैं, आपका जो भी एक्शंस होता है, उनको आप अपनी गलती मानते हो और अपना गिल्ट में चले जाते हो. और वो गिल्ट इतना ज़्यादा गंदा होता है कि इट कैन रीच टू एनी लेवल, और वो आपको किसी भी हद तक गंदा भी फील करा सकता है और कुछ और एक्शन लेने के लिए भी मजबूर कर सकता है. किसी और को आप सुनते हो या किसी और को आप देखते हो जो सेम चीज़ से निकला है, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन सा मिलता है कि आई एम नॉट अलोन, देयर इज समबडी हु इज गोइंग थ्रू द सेम फीलिंग, एंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज यू ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड यू ट्राई टू वर्क ऑन इट देन. सो मेरा होलसेल पर्पस अपनी जर्नी शेयर करने का यही है कि अगर कोई भी इंसान जो ये वीडियो देख रहा है, कोई भी लेडी जो ये वीडियो देख रही है, उस समय अगर उस फेज से निकल रही है, भगवान ना करे, बट अगर निकल रही है या फिर निकल रही है, सो उसको मैं ये बताना चाहती हूँ दैट यू आर नॉट अलोन. आई एम हियर टू शेयर माई जर्नी, एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट एन एक्सपर्ट. मैं यहाँ पे कुछ ज्ञान बांटने नहीं आई. इट्स जस्ट माई एक्सपीरियंस, इट्स जस्ट आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस. ये चीज़ अभी तक भी एक्चुअली मैंने किसी से शेयर नहीं की है. मेरी फैमिली को भी ये चीज़ें नहीं पता है. इनफैक्ट हमारी फैमिली को भी ये चीज़ें नहीं पता है. सिर्फ मेरे कुछ 1-2 गिने चुने क्लोज फ्रेंड्स हैं जिनको ये चीज़ें पता है. बट टुडे आई एम शेयरिंग इट ऑन यूट्यूब, and I just really hope it does make a difference somewhere. and अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और इससे पहले अगर आपने मेरी प्रेगनेंसी जर्नी वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एक बार वो देख लोगे तो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि मैं किस बारे में और क्या बात कर रही हूँ. उसका लिंक मैं यहाँ डाल दूंगी, सो आप उसको चेक कर सकते हो. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हो. एनीवे, सो हुआ क्या था कि when I deliver, so हुआ क्या था कि when I delivered my baby, so मेरी बेबी प्रीमेच्योर थी, so वो हॉस्पिटल में थी for a very long time, for 22 days she was in the hospital, and obviously that was not a very good phase for us. On the top of it, मुझे
फाइब्रॉइड था, बहुत बड़ा फाइब्रॉइड था, इट वॉज 22 सेंटीमीटर बिग फाइब्रॉइड, और जिसकी वजह से मैं अपने खुद के पेन से बहुत ज़्यादा परेशान थी। प्लस ऑब्वियसली एक नई मदर को अपना बच्चा नहीं मिलता है तो वो भी एक प्रॉब्लम होती है। प्लस आपकी जो लाइफ है वो एकदम से इतना बड़ा शिफ्ट लेती है, इतना बड़ा शिफ्ट लेती है दैट इट्स लाइक रियली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। जब तक आपका माइंड वो सब चीज़ें प्रोसेस कर रहा होता है और जब तक आप उस लाइफस्टाइल में ढल रहे होते हो ना, तब तक आपके दिमाग में ना बहुत कचरा हो चुका होता है। एंड इट एक्चुअली हैपन्स क्योंकि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ होता है जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं थे। आप जब तक खुद पोस्टपार्टम जर्नी पे नहीं आते हो, आप दूर से देख के नहीं समझ सकते हो। मतलब आपको पता है कि बेबी संभालना मुश्किल होता है, शुरू का महीना मुश्किल होता है, बट जब आप उस फेज में होते हो तब एक्चुअली पता चलता है कि कितना बड़ा शिफ्ट आता है और उसके बाद कितनी सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं मेंटली। सो आई यूज टू फील लाइक सो अलोन। फर्स्ट तो ये क्योंकि शी वॉज इन द हॉस्पिटल, जिसकी वजह से मोहित मोस्ट ऑफ द टाइम हॉस्पिटल में रहते थे। देयर वॉज नो बडी यूज टू सिट बिसाइड मी टू टॉक टू मी। सो मुझे ना बहुत ऐसे अकेलापन सा हो गया था। ऊपर से आई वॉज गोइंग थ्रू विथ सो मच पेन। उसके अलावा फिर हार्मोनल चेंजेस इतने ज़्यादा होते हैं। लाइक पोस्टपार्टम एक ऐसा फेज होता है जहाँ पे हार्मोनल चेंजेस बहुत पीक पे होते हैं और वो भी आपके माइंड के साथ बहुत ज़्यादा क्लटर्ड करते हैं। सो दिस इज again a main reason why you feel depressed, why you feel mentally unstable most of the time, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। और उसके चक्कर में क्या होता है ना, हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपका जो माइंड है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें सोच रहा होता है, बहुत सारे ऐसे थॉट्स देता है जो कि आप नहीं होते हो या जो कि आप नहीं सोच सकते कि आप भी सोच सकते हो। सो बहुत सारे ऐसे थॉट्स आते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि यार ये आप नहीं हो, या फिर आप ऐसा कैसे सोच सकते हो, या यू आर द वर्स्ट मदर एवर, राइट, यू आर द वर्स्ट पर्सन एवर इन फैक्ट। सो आई वॉज गोइंग थ्रू द सेम थिंग। मेरे को इतने गंदे गंदे थॉट्स आते थे, मुझे सुसाइडल थॉट्स आते थे, मुझे ऐसा लगता था कि देयर इज नथिंग लेफ्ट इन माई लाइफ। बहुत ज़्यादा बुरा फेज होता है वो, इतना ज़्यादा कि आई लिटरली डोंट वॉन्ट एनी बडी टू गो टू दैट फेज। सो या you go through with so many dark thoughts and feelings and you just blame yourself for this, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा गिल्ट हो जाता है कि यार मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ, आई एम सच अ बैड मॉम और आई एम सच अ बैड पर्सन। सो मेरे साथ वो सेम चीज़ें हो रही थी, बट थैंकफुली आई जस्ट थैंक गॉड फॉर दिस एवरी सिंगल डे कि फर्स्ट आई हैड वन ऑफ माई फ्रेंड जिसका मुझे सपोर्ट था, कि जिसने भी ये गो थ्रू किया था, तो शी वॉज देयर विद मी टू टेल मी एवरीथिंग, टू लिसन टू माई स्टोरीज। मेरे को क्रिप जब करना होता था मैं उसको मैसेज करती थी, उसको कॉल करके क्रिप करती थी। सो देयर वाज समबडी टू लिसन टू मी। सेकेंड कि मैं इस चीज़ को बहुत शुरू में समझ गई थी कि आई वॉज गोइंग थ्रू अ पोस्टपार्टम डिप्रेशन, तो इसलिए मैंने उसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च की, उसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा। तो जिससे क्या हुआ ना कि जो मुझे शुरू में थॉट्स आते थे कि यार मैं बहुत बुरी हूँ, मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ, मैं अपने आप को एकदम गिल्ट मोड में लेके जाती थी और अपने आप को ब्लेम करने लगती थी बहुत ज़्यादा। उससे मैंने अपने आप को बाहर निकाला, क्योंकि मुझे समझ आया कि दिस इज नॉट मी हु इज थिंकिंग लाइक दिस इज जस्ट अ फेज ऑफ मी हु इज थिंकिंग लाइक दिस एंड आई एम जस्ट नॉट गोइंग थ्रू अ वेरी गुड फेज। बट आप जो उस फेज में होते हो, आप कितना भी कोशिश करो चीज़ें समझने का, आप कहीं ना कहीं लैक कर जाते हो, क्योंकि आपका जो मेंटली प्रेशर जो होता है और एक वो जो फेज होता है वो इतना ज़्यादा वैसा होता है कि आपको पता होगा सही और गलत का डिफरेंस, बट स्टिल आप समझ नहीं सकते हो उस चीज़ को अच्छे से। एंड यू वॉन्ट एवरीबडी टू अंडरस्टैंड यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर कोई आपको नहीं समझ पाता उस फेज पे। क्योंकि आप जिस फेज में हो ना, ये सिर्फ आप ही समझ सकते हो कि आप क्या फील कर रहे हो, और कोई फील कर ही नहीं सकता ये। एक और चीज़ जो बहुत अच्छी हुई मेरे साथ, कि मुझे मेरी एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कुछ इंस्टाग्राम पेजेस। सो मैंने वो इंस्टाग्राम पेजेस सारे फॉलो किए एंड दैट वन थिंग एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट, एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट। क्योंकि क्या होता है, इफ आई एम गोइंग थ्रू अ फीलिंग ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार शिट, मैं क्यों ऐसा सोच रही हूँ, आई एम सच अ बैड मदर, व्हाई आई एम डूइंग दिस, व्हाई आई एम फीलिंग लाइक दिस। और मतलब मैं अपने आप को बहुत बहुत ज़्यादा वर्स्ट मानने लग गई थी उस एक फेज में, कि यार मेरे को ऐसा थॉट भी कैसे आ सकता है, या मेरे को मैं क्यों ऐसा सोच रही हूँ, मैं क्यों ऐसा फील कर रही हूँ। बट
जब आप इंस्टाग्राम पे जाके वो सेम चीज़ पोस्टपार्टम डिप्रेशन वाले पेज पे देखते हो कि वो सेम फीलिंग आप नहीं, बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जो फील कर रही हैं पोस्टपार्टम के टाइम पे, देन यू गेट टू नो दैट दिस इज नॉट यू, दिस इज जस्ट अ फेज एंड यू आर नॉट अलोन। एंड दैट इज एक्चुअली द मेन रीजन वाई आई वॉन्ट टू शेयर कि अगर कोई भी एक और ऐसा कोई है जो सेम फीलिंग फील कर रहा है, देन आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट यू आर नॉट अलोन। एंड प्लीज डोंट ब्लेम योर सेल्फ, दिस इज नॉट यू हु आर थिंकिंग लाइक दिस। ये ना एक ऐसा फेज होता है जहाँ पे आपका दिमाग उस तरह से काम करना बंद कर देता है, लॉजिकली काम करना बंद कर देता है और ना मेंटली ज़्यादा काम करता है। सो आप इमोशनली ज़्यादा सोचते हो, आप लॉजिकली कम सोचते हो। मैं भी उसी तरह के एक फेज में थी जहाँ पे मेरे को इतना ज़्यादा लोनली फील होने लगा था, मुझे लगा था एवरीबडी इज अगेंस्ट मी, नोबडी लव्स मी। और ये ऑब्वियसली एक ऐसा फेज होता है जहाँ पे जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं उनके बीच में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस आना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज आपकी जो सारी की सारी अटेंशन होती है वो किसी एक उस पर चली जाती है जिसको एक्चुअली में अटेंशन सबसे ज़्यादा नीडेड होती है उस टाइम पे। और ये एक्चुअली गलत भी नहीं है, क्योंकि वो बच्चा हमारे लिए इस दुनिया में आता है, हमने उसे पैदा किया है, उसकी सारी जो टेक केयर करनी है वो हमें करनी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड इट्स बाय नेचुरल कि आपका जो सारा फोकस होता है दोनों पेरेंट्स का वो सारा बच्चे पे होता है। सो ऑब्वियसली जो एक बिफोर प्रेगनेंसी वाला जो टाइम होता है या फिर बिफोर पोस्टपार्टम वाला टाइम होता है, प्रेगनेंसी वाला भी, व्हेन यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर और आप बहुत सारी चीजें सोचते हो हम ऐसा करेंगे, बट व्हेन यू हिट द रियलिटी थिंग्स आर डिफरेंट। तो आप दोनों का एक दूसरे के साथ में टाइम कम हो जाता है, एक दूसरे के साथ वो थोड़ा रोमांस जो होता है पहले वाला वो थोड़ा कम हो जाता है। एंड कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी थोड़ा सा इफेक्ट करती है, आप दोनों को इतना भी टाइम नहीं मिलता है कि आप दोनों ढंग से बैठ के 5 मिनट बात कर सको, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट गोज ऑन। सो ये सब भी चल रहा होता है, तो होता क्या है ना कि जो हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं उसमें भी थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस आना स्टार्ट हो जाता है। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विद अस, मेरे और मोहित में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आना स्टार्ट हो गया। मुझे ऐसा लगता था कि मोहित मेरी मेंटल स्टेट जो है उस समय वो समझ नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी, एंड मैं समझा भी नहीं पा रही थी अच्छे से। बट आई टुक वन स्टेप, एंड बहुत टाइम तक एक्चुअली मेरे दिल में था कि ये सब चल रहा है, बट मैं शेयर करने से बहुत ज़्यादा डरती थी। मैंने मोहित को नहीं बताया फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, फॉर एटलीस्ट गुड 3-4 months मैंने मोहित को नहीं बताया दैट आई एम गोइंग थ्रू दिस फेज और आई एम फीलिंग लाइक दिस एनीथिंग, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था शायद वो अंडरस्टैंड नहीं करेंगे या शायद वो फन बनाएंगे मेरा, या फिर शायद उनको लगेगा कि इट्स जस्ट मेरा भ्रम है और कुछ भी नहीं है, जो एक्चुअली में मोस्ट ऑफ द दुनिया अभी भी सोचती है पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में कि ये सब आजकल के चौचले हैं या फिर ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब मन का वहम है। so many things, so many bullshit things that people think, but anyway, तो मैंने वही सब डर के मारे में मोहित को नहीं बताया। बट जब मेरा पारा इतना ज़्यादा हाई हो गया, मतलब एक बेंचमार्क होता है वो क्रॉस हो गया, आई यूज्ड टू क्राई ऑल डे ऑल नाइट। मैं इतना रोती थी कि मतलब अगर मैं 1 सेकंड के लिए भी रूम में अकेली हूँ ना मुझे रोना आ जाता था, शाम होते ही मुझे रोना आ जाता था, कुछ भी चीज़ अगर मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुई तो मुझे रोना आ जाता था, या फिर मैं बस बैठे बैठे रो पड़ती थी। मतलब आई यूज टू क्राई अ लॉट। और मोहित भी इस चीज़ से परेशान थे कि मैं इतना क्यों रो रही हूँ, घर का माहौल भी बहुत अजीब हो गया था। देन फाइनली वन डे आई टोल्ड मोहित व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, व्हाट आई एम फीलिंग, और मुझे ऐसा लग रहा है दैट आई एम इन दिस पोस्टपार्टम डिप्रेशन फेज। टू बी ऑनेस्ट he did not understand it at the first place, and actually में उस समय बहुत बुरा लगता है कि जब आपका पार्टनर आपको नहीं समझता है, बट लेटर ऑन आप जब उस चीज़ से बाहर निकलते हो तो आपको रियलाइज होता है कि एक्चुअली में जो स्टेज में होता है ना उस समय सिर्फ वही समझ सकता है, सामने वाला कितना भी कोशिश करो आपके शूज में पैर रख के समझ ही नहीं सकता। वो सिर्फ इतना कोशिश कर सकता है कि आपको इतना मेंटली मोरली सपोर्ट दे कि आप उस चीज़ से बाहर आ जाओ, बट वो एक्चुअली में कभी कभी कोई भी इंसान जो फेज में नहीं है वो उस फीलिंग को समझ ही नहीं सकता जो आप गो थ्रू करते हो। एनीवे, बट मेरी एक्सपेक्टेशन थी उस समय कि मोहित मुझे समझे, बट मोहित को नहीं समझ में आ रहा था। सो मैंने मोहित को स्पेशली बोला कि सी आई एम गोइंग थ्रू पोस्टपार्टम डिप्रेशन, आई नीड यू टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। आई नो आपको नहीं पता इस चीज़ के बारे में कि कैसा होता है, क्या होता है, वट फीलिंग्स आई गो थ्रू, वट आई फील लाइक, हाउ यू शुड टॉक टू मी, आपको नहीं पता है, बट आई वॉन्ट यू टू लर्न अबाउट इट, आई वॉन्ट यू टू गेट एजुकेटेड अबाउट इट। आप पढ़ो इसके बारे में, आप समझो इसके बारे में, क्योंकि होता क्या है ना उस समय
वो एक ऐसा फेज होता है कि जहाँ पे अगर आप अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हो और सामने वाले ने कुछ ऐसा रिस्पॉन्ड किया जो आप नहीं सुनना चाहते हो, लाइक यू आर एक्सपेक्टिंग एन अनदर आंसर बट ही इज गिविंग एन अनदर आंसर, तो वो भी एक बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है, क्योंकि उस टाइम पे आप सिर्फ वही सुनना चाहते हो जो आप सुनना चाहते हो। उसके अलावा किसी ने बोला तो आपको लगता है कि वो सब आपके अगेंस्ट है या फिर वो आपको समझ नहीं रहा है, और वो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है अंदर। बट आई एम ग्लैड कि मैंने मोहित को कॉन्टिन्यूसली एवरी सिंगल टाइम मोहित यूज टू से समथिंग जो मेरे को बहुत ज़्यादा हर्ट करता था या जो हमारे बीच में और ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट करता था, और मुझे लगता था कि दिस इज एक्चुअली नॉट वर्किंग एनी मोर। मतलब रिलेशन उस स्टेज तक भी पहुंच गया था जहाँ पे मुझे लगा कि आई जस्ट गिव अप, इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर। बट कॉन्टिन्यूसली मैं मोहित को सिर्फ एक चीज बोलती थी कि इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट, प्लीज रीड अबाउट इट, प्लीज गेट एजुकेटेड, प्लीज रीड अबाउट इट, क्योंकि यू हैव टू नो कि आपको मुझे इससे कैसे बाहर निकालना है, एंड यू आर द ओनली वन दैट आई रिलाई ऑन, और जिसको मैं ट्रस्ट करती हूँ कि आप मुझे इससे बाहर लेके आ सकते हो। थैंकफुली मोहित ने एक्चुअली में बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला। उसके बाद मोहित ने उस चीज़ को पढ़ा, उस चीज़ को समझा, उस चीज़ को जाना। शुरू में उनके लिए एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल था दैट आई एम गोइंग थ्रू दैट फेज, बट लेटर ऑन व्हेन ही रियलाइज दैट आई एम एक्चुअली गोइंग थ्रू दैट फेज, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें समझी, बहुत सारी चीज़ें समझी, जानी, और उसके हिसाब से मुझे ट्रीट करना स्टार्ट किया, विच एक्चुअली चेंज्ड अ लॉट। एंड लेटर ऑन मैंने अपनी एक एक दो सेशन थेरेपी के भी लिए जब मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है चीज़ें, सो आई गॉट द थेरेपी आल्सो। एंड आई वुड हाईली सजेस्ट कि अगर आप कोई भी इस टाइप के कोई भी फेज में हो डिप्रेशन वाले, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट द थेरेपी, नथिंग। क्योंकि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इज कि आप जब अपने से किसी से शेयर करते हो ना, तो आप एक पर्टिकुलर आंसर एक्सपेक्ट करते हो, और वो बंदा अगर पर्टिकुलर आंसर नहीं देता तो आपको हर्ट होता है, क्योंकि वो आपका अपना है। बट अगर आप किसी अनजान से शेयर करते हो और जो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है, तो आप एक ओपन माइंड से सुनते हो, बट आप कहीं ना कहीं अपने अपना कोई आपको एक ओपन पॉइंट ऑफ व्यू देता है, आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू देता है, तो आप उतना ओपन माइंड से नहीं सुन पाते हो, एंड दिस इज अ ह्यूमन नेचर। सो आपको हमेशा एक ऐसा बंदा चाहिए होता है बात करने के लिए, जो आपको एक सही सलाह भी दे, प्रोफेशनल सलाह भी दे, और आप उसको ओपन माइंडेड सुन के एक्सेप्ट भी कर पाओ। सबसे पहली चीज होती है पोस्टपार्टम डिप्रेशन में, to know that you have a postpartum depression, to accept. Acceptance is the biggest thing, biggest thing. Like अगर आपने accept कर लिया ना, half of the work is already done, क्योंकि the moment you accept it ना, you start working on it. मेरे साथ सबसे बेस्ट यही था कि जब मैंने accept कर लिया था, मैंने उस चीज़ पे work करना start कर दिया था। मैं इतना ज़्यादा गंदे फेज में चली गई थी और इतना ज़्यादा सैड फेज में चली गई थी कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मुझे कोई लोग पसंद नहीं आते थे, मुझसे कोई बात करता था मुझे वो पसंद नहीं आता था। टू बी ऑनेस्ट, आई रीच टू दैट पॉइंट वेयर आई नो यू गोना जज मी अ लॉट। जो लोग इस फेज से नहीं निकले हैं, एटलीस्ट वो लोग बहुत ज़्यादा जज करेंगे। मैं उस लेवल तक डिप्रेशन में चली गई थी कि आपको क्या होता है, आपको फीलिंग्स आने लगती हैं कि आप बहुत बुरी माँ हो। क्यों आती है वो फीलिंग्स? क्योंकि आपका जो ट्रांजिशन हुआ होता है ना प्रेगनेंसी से पहले और पोस्टपार्टम की, इतनी लाइफ चेंज कर देता है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो जल्दी से, और आपको लगता है कि मुझे सब कुछ छोड़ के वापस जाना है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आपको कभी ना कभी एक वो फेज आता है जहाँ पे आपको अपने खुद के बच्चे से एक डी अटैचमेंट टाइप होने लगता है, या फिर मुझे बहुत बड़ी ऐसी फीलिंग्स आती थी कि आई एम द मोस्ट हार्मफुल पर्सन फॉर माई ओन डॉटर, कि मतलब मैं उसके लिए सही नहीं हूँ, मैं उसको हर्ट कर सकती हूँ, मैं उसको गिरा सकती हूँ, मैं उस पर गुस्सा कर सकती हूँ। यू कांट बिलीव, मुझे ऐसी भी फीलिंग आई थी कि मैं उसको बालकनी से फेंक दूंगी। मुझे लिटरली बहुत बार ये फीलिंग आई है कि आई एम द मोस्ट हार्मफुल पर्सन फॉर हर, और मैं उसे बहुत हर्ट कर दूंगी। जब वो मेरी गोदी में होती तो मुझे लगता था कि मैं फ्रस्ट्रेशन में इसको गिरा दूंगी, इसको फेंक दूंगी, या इसको बालकनी से फेंक दूंगी। मैं लिटरली
हर थोड़ी थोड़ी देर में, यू कांट बिलीव, मंची मेरे पास सो रही होती थी, मैं हर 15-20 मिनट्स में, हर आधे घंटे में मैं उसकी सांसें चेक कर रही होती थी ऐसे हाथ लगा के कि शी इज ब्रीदिंग और नॉट। रात में अगर वो सो रही है तो रात में उठ उठ के मैं बार बार चेक करती थी शी इज ब्रीदिंग और नॉट। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं पागल होती जा रही हूँ उस चीज़ को लेके, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली मैं उसको चेक करती रहती थी, शी इज ब्रीदिंग, इफ शी इज ब्रीदिंग, इफ शी इज ब्रीदिंग। डर भी होते हैं आपको बहुत ज्यादा अपने मन में, और अपने आप से भी आप डर जाते हो कि आप, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो आपके कंट्रोल में नहीं होता है, एंड यू नेवर नो कि आपका क्या कर दो। तो मुझे सबसे ज्यादा डर इसी चीज से लगता था कि यार मैं अपनी खुद की डॉटर के लिए हार्मफुल हो सकती हूँ, और वो एक थॉट था जिसने एक्चुअली मुझे वो स्टेप लेने के लिए मजबूर किया कि दिस इज इट, आई कांट टॉलरेट इट। अगर ये ऐसे ही चलता रहा, आई कैन बी हार्मफुल फॉर माई डॉटर, और मैं ये नहीं होने दूंगी। और वही एक रीजन था जहाँ पे मैंने ये स्टेप लिया कि मैंने मोहित को अवेयर करा इस चीज के बारे में, और मैंने उनको बोला कि प्लीज प्लीज हेल्प मी टू गेट मी आउट ऑफ दिस। आई वॉज लिटरली प्लीडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, आई यूज टू क्राई ऑल द टाइम। हर छोटी छोटी बातें हमारी लड़ाई होती थी, हर छोटी छोटी बातें मैं रोती थी, मैं उनसे हर चीज परफेक्ट एक्सपेक्ट करती थी। उस टाइम पे कहीं ना कहीं जो माएँ होती है ना, वो ऐसा फेज में होती है, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज अ फैक्ट कि मदर्स पे एक एड ऑन प्रेशर आता है जितना एक फादर पे नहीं आता है, एंड दैट इज अ फैक्ट। ओके, मदर पे एक थोड़ा एड ऑन प्रेशर ज्यादा आता है, क्योंकि एक डिलीवरी हुई होती है, हार्मोनल चेंजेस हुए होते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग आपको कराना होता है, और एक मुझे ऐसा लगता है कि एक मदर का एक अलग से एक वो होता है अपने बच्चे के लिए, कि जहाँ पे आपको कॉन्स्टेंटली माइंड में चलता रहता है, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, उसको ये ना हो जाए, उसको वो प्रॉब्लम ना हो जाए, उसको वो ना हो जाए। सो माइंड ना 24 आवर सर्विस पे होता है आपका। इवन अगर आप सो रहे होंगे ना, तो जब आप न्यू मदर होते हो तो कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में चीजें चलती रहती है, और 10 काम चलते रहते हैं कि अभी ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मदर्स के लिए ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बट फिर भी जितनी लाइफ एक मदर की चेंज होती है, उस तरह से ही लाइफ एक फादर की भी चेंज होती है। बट उस टाइम पे हम ऐसे फेज में होता है जहाँ पे हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम न्यू मदर बने हैं तो वो भी न्यू फादर बने हैं, और they can also feel some emotions, they are also new at this, they also figuring out what to do, how to do it। वो लोग भी इस फेज से नहीं निकले हैं, वो लोग इस फेज से भी नहीं निकले हैं कि अपनी वाइफ को कैसे संभालना है पोस्टमार्टम से। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स कि जिसमें वो भी लोग नए होते हैं, बट उस समय ये चीज़ समझ में नहीं आती है। एंड इसीलिए आई जस्ट वॉन्ट टू से कि अगर कोई भी इस फेज में है, सो प्लीज, आई नो इट्स लाइक रियली रियली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट एक बार ही थॉट देना कि अगर आप नई माँ बने हो, वो भी एक नए फादर बने हैं, उनके लिए भी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उस समय मुझे भी ये चीज़ें बिल्कुल समझ में नहीं आई थी, और मैं कॉन्स्टेंटली मोहित को वो करती रहती थी कि ये सही से नहीं हुआ, वो सही से नहीं हुआ, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गैप्स आने लगे थे हमारे बीच में, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगी थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें अगली होती जा रही थी हमारे बीच में। बट द ओनली थिंग जिसने हमें चीज़ों को बेटर बनाया है इज द थिंग दैट आई वॉज अवेयर वट आई वॉज डूइंग, आई वॉज अवेयर दैट मैं किस फेज से हूँ, एंड उस चीज़ को लेके मैं हमेशा बात की है मैंने मोहित से, एंड दैट इज द वन थिंग दैट एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट। अदर थिंग दैट आई डिड इज कि जब मुझे पता था कि मैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन में हूँ, मुझे ये पता था कि इस चीज़ को अगर मैं अब, कोई एक बंदा है जो मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प कर सकता है इस चीज़ में, या कोई द पर्सन हु एक्चुअली कैन गेट ओवर इट इज मी। मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा हेल्प कर सकती हूँ सिचुएशन में, क्योंकि कोई मुझे कितना भी समझा ले, कोई मुझे कितना भी मना ले, कोई मुझे कितना भी सपोर्ट कर ले, तब तक मेरी एक्सेप्टेंस ओपन नहीं होगी ना, मैं उस चीज़ को हेल्प नहीं कर सकती हूँ। सो व्हाट आई डिड वाज कि व्हेन आई वाज अवेयर दैट आई एम गोइंग थ्रू दैट फेज, मैंने ये सोचा था कि मुझे अपने आप को मेरा पहला प्रायोरिटी रखना है। आई नो माई बेबी नीड्स मी अलॉट, आई विल बी देयर फॉर हर 100%, बट आई विल बी माई प्रायोरिटी। मैंने अपने आप को प्रायोरिटी दी, जो मुझे सही लगा मैंने वो किया, जैसा मुझे सही लगा वो किया, जो मुझे लगा कि मेरे मेंटल पीस के साथ कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, मैंने वही चीज़ की। जहाँ पे मुझे लगा कि यहाँ पे अभी मंची को साइड रख के मैं अगर अपने आप को प्रायोरिटी दूंगी तो वो उसके लिए भी बेटर होगा, मेरे मेंटल पीस के लिए बेटर होगा, मैंने वो किया। एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ दिस फैक्ट कि मैंने वो किया, क्योंकि एक्चुअली में अगर आप सोचोगे जो ये होता है ना,
हमेशा से कि नहीं बस बच्चे सब कुछ होते हैं, माँ अपना पूरा सेक्रीफाइस कर दे और बच्चों के लिए सब कुछ कर दे। ट्रस्ट मी, जब तक आप खुद खुश नहीं होगे ना, आप अपने बच्चों को कभी खुश नहीं कर सकते हो। द वन थिंग दैट आई ऑलवेज लर्न इज कि हैप्पी मदर्स कैन ऑलवेज क्रिएट अ हैप्पी बेबी। सो अगर जब तक मैं खुश नहीं रहूंगी ना, मैं उसको खुश नहीं रख सकती। तो मैंने अपनी खुशी का हमेशा ध्यान रखा उसके बाद कि मेरे को क्या मेंटली पीस दे रहा है, मेरे को ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे मेंटली प्रॉब्लम दे रही है, तो उसको एलिमिनेट करके मुझे हमेशा मैंने सोचा है कि मेरे को अपना इसके साथ लोचा नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा गो थ्रू कर चुकी थी, इतना ज़्यादा गो थ्रू कर चुकी थी कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं ब्लास्ट हो जाऊंगी, मेरा माइंड ब्लास्ट हो जाएगा, मेरे को इतना सारा चीज़ें चलती रहती थी। तो मुझे ये होता था कि अगर ये चीज़ मेरी मेंटल हेल्थ के साथ कुछ भी प्रॉब्लम कर रही है तो मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए, बेशक वो मंची क्यों ना हो। मैं हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी देती थी एंड देन आई थिंक अबाउट मंची कि हाँ अब मैं अच्छे फेज में हूँ, नाउ आई कैन थिंक अबाउट हर। सो जब ये फेज होते हैं ना जहाँ पे इतने सारे थॉट्स आते हैं, इतना सारा गिल्ट आता है, इतनी सारी गंदी चीज़ें फील होती हैं, just a lot of sadness in your heart, lot of sadness. I'm just so proud of myself. I've been through that phase, and trust me, I just came out stronger. I am proud of myself that I came out stronger. To be honest, postpartum depression is something जहाँ से आप पूरी तरह से recover नहीं होते हो. I know I'm in a much better space, but there are times when it hits back again and I just feel lost. But मोमेंटली होता है। वो जो 1.5 साल का जो फेज था ना, वो 1.5 साल मेरे लिए ऐसा था जहाँ पे आई वॉज लॉस्ट कम्प्लीटली। स्टिल किसी को देख के नहीं पता चलता था, कोई मुझसे बात करके नहीं बता सकता कि वो ऐसा फेज था। सो प्लीज डोंट एवर जज अ पर्सन कि आप उससे बात कर रहे हो, वो खुश है तो वो डिप्रेशन में नहीं हो सकता है। यू नेवर नो किसकी लाइफ में क्या चल रहा होता है। सो प्लीज ऑलवेज ऑलवेज बी काइंड। उस समय बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट भी किया है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हर्ट होती थी। आप ऑलरेडी अपने आप को इतना गिल्ट फील करा रहे होते हो, आपकी बॉडी इतनी सारी चेंजेस से जारी आ रही होती है, यू गेन वेट, आपको हार्मोनल चेंजेस होते हैं, आप डिप्रेशन में होते हो, आप पूरा रात से टायर्ड होते हो, आपका मॉमी माइंड 24 घंटे काम कर रहा होता है। मतलब देयर इज सो मच ऑलरेडी गोइंग ऑन। और उस समय पे अगर आप किसी को अच्छा नहीं बोल सकते हो, किसी को अच्छा फील नहीं करा सकते हो, तो प्लीज किसी को बुरा मत फील कराओ। देयर आर सो मेनी पीपल जिन्होंने उससे मुझे बहुत बुरा फील कराया है। और उस वाले फेज में जहाँ पे मैं एक भी चीज सुन के रो पड़ती थी, और जहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें और भी सुनी है। बट एनीवे, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, बट बेस्ट पार्ट है कि जो न्यू मदर्स होती है वो बहुत स्ट्रांग होती हैं। अगर वो ठान लेना कि उनको जो करना है वो करके रहती हैं। आई जस्ट विश कि ये स्टोरी किसी भी एक उस लेडी के पास पहुंच जाए जिसको इसकी ज़रूरत हो। अगर आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, प्लीज़ शेयर करो। इज वन थिंग आई वांट टू शेयर, अगर इस वक्त कोई भी जो ये वीडियो देख रहा है, एनीबडी हु इज गोइंग थ्रू द सेम थिंग, दिस इज माई इंस्टाग्राम ID। प्लीज ड्रॉप मी अ मैसेज अगर आप इस वक्त लोनली फील कर रहे हो, इफ यू वांट टू टॉक टू समबडी, इफ यू ट्राई वन लेवल बेस्ट टू मेक यू फील गुड and to help you out, at least to talk to you, to listen to you, you can message me any time, any day, and I will be there. I will reply. I'll make sure I'll reply and I'll be there for you. So you can drop a DM on this ID anytime. And yeah, I'll just end this video right here. There was so much more that I wanted to say, but I don't know, मुझे ऐसा लग रहा है I'm out of words now. I can't continue it. आपको पता है कि ये वीडियो बनाने का मैं ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने से सोच रही हूँ, बट मेरे में वो करेज ही नहीं आ पा रहा था कि मैं ये स्टोरी आगे शेयर करूँ। मैं हमेशा सोचती थी कि इस बारी मैं पक्का करूँगी, इस बारी मैं पक्का करूँगी, बट लिटरली द मोमेंट आई स्टार्टेड ना, मतलब जब भी वो दिन आता था कि जब मुझे वीडियो बनानी होती थी, मुझे इतनी गंदी एंजाइटी होती थी कि मुझसे हो ही नहीं पाता था। बट टुडे आई डिसाइडेड कि कुछ भी हो जाए मुझे आज ये करना है, फॉर ऑल दोज पीपल हु आर गोइंग थ्रू दिस। एंड आई जस्ट विश एंड प्रे कि आप सब बहुत अच्छे से इसको हैंडल कर लोगे और दुनिया में कोई दोबारा कभी भी इस फेस से ना निकले। एंड या आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज डू टेक केयर।